हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, मिनी टेस्ट आपका 4 है और जानते हैं कि मिनी टेस्ट साइंस का चल रहा है और जिसमें आपको सारे एग्जाम फ्रेंडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक और सीधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है और क्या होता है, सीधा ही बनता है। तो करेक्ट आंसर सी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि बीच से ही काटा जाता है तो वहीं पे उसका फोकस बनता है। तो करेक्ट आंसर ए। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए अवतल यानी कि कनकेव दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑप्शन बी। द्रव के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाएगा। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। करेक्ट आंसर है आपका ए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपका, देखिए यहाँ पे साइड मिरर की बात किया जा रहा है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक भी आपका उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। और ध्यान में रखिएगा, जो बुलबुला बनता है उसका प्रेशर जो होता है वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो आर्द्रता वायुमंडल की हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। तो करेक्ट आंसर 9 का आपका क्या है? ए। भूकंप मापी यंत्र है। तो सिस्मोग्राफी भूकंप मापी यंत्र है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। 11 का ए आंसर आपका सही है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेथोस्कोप। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो डॉक्टर साहब लेकर के गला में लगाए रहते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाएगी? तो बैरोमीटर से। करेक्ट आंसर 15 का आपका डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाएगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। 16 का ए आपका सही है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से आपको कृत्रिम घी बनाना है तो निकेल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है हैबर विधि में अमोनिया गैस बनाने के लिए। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका ए है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है तो वस्तु जहाँ होगी होगा फोकस और ध्रुव के बीच, तब भी जाकर आपका काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनेगा। नहीं तो अवतल दर्पण में हमेशा मतलब कि जनरली जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। रक्तदाब का
रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। करेक्ट आंसर आपका 20 का बी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का कोड आपका नर्म लोहे का बनता है। ऑप्शन ए सही है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय दोनों दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। तो N22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन के कम और ज़्यादा करने के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए किया जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है आपका प्रतिरोध। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर अगर ध्वनि सुनना है तो हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि। तो करेक्ट आंसर 26 का आपका बी हो जाएगा। 27 है निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में? तो यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो करता है चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक? तो विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो बैटरी के द्वारा किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो करेक्ट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा। और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो सूक्ष्म सेल में भी रासायनिक ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी को वोल्टेज को उच्च एसी में दे? ट्रांसफार्मर का ही काम है। तो सेट समाप्त हुआ। स्कोर जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। बाय बाय।